बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 15 फरवरी है, साल 2021। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कप्तान को एक बड़ी कामयाबी का इंदिया दिया है। इस पर आज बात करेंगे। मॉडल टाउन जेआईटी केस में लाहौर हाईकोर्ट ने इंसाफ के दरिया बहा दिए। इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। थोड़ा मैं नए नाजरीन के लिए बैकग्राउंड इस केस का जरूर देना चाहूंगा। आपको इल्म है जिस तरह यह वकूआ हुआ, कैमरों के सामने हुआ, शरीफ खानदान इसमें बराह रास्त मुलव्वस है, राना सनाउल्लाह जैसे लोग बराह रास्त उन मीटिंग्स को चेयर कर रहे थे। ये सारी चीजें सामने है। लेकिन जब ये वकूआ हो गया तो उसके बाद एफआईआर नहीं काटी गई। चूंकि नून लीग की हुकूमत थी, उनका असर और रसूख था, तो नून लीग का दौरे हुकूमत के अंदर ही एक जेआईटी बनाई गई। उस जेआईटी का अवामी तहरीक और मुतासरीन ने बाइकाट किया। चूंकि ये एक लाजमी सी बात है, जो हुकूमत कत्ल करने वाली है, जब वही अपने बंदे पकड़कर वो कुछ अफसरान पर मुश्तमिल जेआईटी बनाएगी तो उससे इंसाफ फराम नहीं होना। ये एक जनरल सी बात है। जो लोग इंसाफ के अंदर सबसे बड़ी रुकावट थे वो इसीलिए थे कि वो खुद कातिल थे। सारा वकूआ उन्होंने खुद करवाया था। लेकिन जब नून लीग का दौरे हुकूमत खत्म हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो मुतासरीन को इंसाफ के लिए उम्मीद पैदा हुई। इस वजह से नई जेआईटी के लिए चीफ जस्टिस साकब निसार ने एक्शन लिया और बिस्मा अमजद जो है वो उनके हजूर पेश हुई और उन्होंने कहा कि मैं आपको इंसाफ फराम करूंगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। एडवोकेट जनरल पंजाब, जो मौजूदा तहरीक इंसाफ के अहमद उवैद साहब है, उन्होंने यकीन दहानी करवाई बिहाफ ऑफ पंजाब हुकूमत। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम जेआईटी तश्कील दे देते हैं। नहीं तो वो मामला जो है वो डिस्पोज ऑफ हुआ और दोबारा मामला यहां पर आ गया। जब यहां पर जेआईटी पंजाब हुकूमत ने तश्कील दे दी और वो कार्रवाई अपने कर रहे थे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, बहुत सारे लोगों का तकरीबन 95% काम उसने मुकम्मल कर लिया था। चंद लोग रह गए थे। उसने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर ली और जब समझा कि अब इंसाफ मिलने के करीब है, यानी पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये चोर डाकू लुटेरे जो है यही असल में कातिल है और ये एडी ख्वाजा की सरबराही में 5 रुकनी जेआईटी थी, तो एन उस मौके पर मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, 2 लोगों को उन्होंने आगे कर दिया। एक इंस्पेक्टर रिजवान कादर और एक का नाम है कांस्टेबल खुरम रफीक। उनके जरिए लाहौर हाईकोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की गई और उस दरखास्त के अंदर यह इस्तदा की गई कि जनाब चूंकि ऑलरेडी एफआईआर भी हो चुकी है, गवाहान बहुत सारे, उनकी स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, चालान भी सबमिट हो चुका है, तो एक नई जेआईटी तश्कील देना यह गैर आईनी और गैर कानूनी है। इस पर हमारी मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी बेंच ने स्टे दे दिया और वो कार्रवाई मुअत्तल हो गई। अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। अब इस पर मजीद उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको इल्म है, लाहौर हाईकोर्ट हो या कोई भी अदालत हो, वो बड़ी मसरूफ होती है, तो उनको ज्यादा वक्त नहीं मिल सका। अब एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया जिसने इस मामले की समाअत की, जिस पर अवामी तहरीक की तरफ से ये चीजें सामने रखी गई। वो चूंकि सुनना था सारा उसको, तो अब ये लार्जर बेंच जब भी तश्कील दिया गया तो वो टूट गया। कोई ना कोई जज साहब, कोई रिटायर हो रहा है, कोई छुट्टी पर जा रहा है, कोई मामला, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो हुक्म दिया था कि 3 महीने के अंदर इसका फैसला करें। लेकिन इस बात को भी आज तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो अब चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है। मुख्तसरन ये कि ये जो कार्रवाई पिछली हुई उसके अंदर भी ये बात की गई कि जनाब जो एडवोकेट जनरल अहमद अवैस हैं, वो उन पर तो तोइने अदालत की कार्रवाई करनी थी, तो लिहाजा वो पूरी जो समाअत है वो उन जजेस साहबान की जो तोइन कर दी थी अहमद अवैस ने, उस मामले में चली गई। तो आज जो समाअत हुई उसके अंदर जो है वो मैं थोड़ा मुख्तसर अहवाल आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको पता चले कि लाहौर हाईकोर्ट किस तरह सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन को दरिया बहाकर इंसाफ फराम कर रही है। अब यहां पर जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल को चूंकि अब मुकर्रर किया गया है। अब चूंकि अहमद अवैस जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उन पर तो इंडिया अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, जजेस ने उनको डराया हुआ है। तो अब यहां पर ये एडवोकेट जनरल पंजाब मलक अख्तर जावेद आज पेश हुए हैं। उन्होंने कहा जी मैं पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करूंगा और ये जो जेआईटी नहीं है इस पर समाअत आप मुकम्मल करें, जो दलाल देने होंगे मैं हुकूमत की तरफ से दूंगा। अब आदम नजीर तारड़ एडवोकेट एक वो है, दूसरे जो है वो बुरहान मुअज्जम मलक एडवोकेट है। ये 2 वकलाएं इन कांस्टेबल और इंस्पेक्टर की तरफ से। ये इतने तकड़े लाखों करोड़ों रुपए फीस लेने वाले वकलाएं, तो इसका मतलब है ये 2 बंदे वैसे ही आगे रखे हुए हैं, असल पीछे वही शरीफ माफिया है इनके। अब आदम नजीर तारड़ एडवोकेट जो है उन्होंने आज बताया कि 2014 में एफआईआर काटी गई, फिर जेआईटी बनाई गई,
जेआईटी ने काम मुकम्मल कर लिया। फिर अवामी तहरीक के लोगों ने इस्तगासा दायर किया, गवाहान की बहुत सारे गवाहान गवाही दे चुके हैं, चालान सबमिट हो चुका है। इस मौके पर नई जेआईटी की तश्कील का मतलब यह है कि काम जीरो से स्टार्ट होगा, तो ये इंसाफ के अंदर मजीद ताखीर होगी। हमने कभी इल्तवा नहीं मांगा, इस तरह के दलाइल आदम नजीर तारड़ ने दिए। बुरहान मुअज्जम एडवोकेट जो है उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 69 मुल्जम इस मकूए के अंदर बनाए गए हैं और अब तक 47 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। ये नामजद मुल्जमान की बात हो रही है। तो अब इसी तरह जो आज की जजद हैं, उन्होंने जो बेंच है उसने कुछ सवालात उठाए इस केस के अंदर। उन्होंने कहा है कि जब चालान सबमिट हो जाए तो क्या उसके बाद नई जेआईटी की तश्कील हो सकती है? इस्तगासा फाइल करने के बाद क्या ये हक रहता है? चीफ जस्टिस ने मजीद क्या फर्द जुर्म आयद होने के बाद, ये मैं बात कर चुका हूं, नई जेआईटी की तश्कील के लिए काबीना की मंजूरी की क्या हैसियत है? वजीर आला अगर अलहदा अपने तौर पर मंजूरी देता है तो उसकी क्या हैसियत होगी? नई जेआईटी के लिए वजीर आला की एडवोकेट जनरल पंजाब को जो एडवाइस है उसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या एडवोकेट जनरल पंजाब की जाती हैसियत में बयान की कानूनी हैसियत है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने दिया बयान? ये उस बयान की बात हो रही है। क्या वजीर आला किसी आईनी या कानूनी सहारा लेना चाहते हैं तो लिख कर दें। क्या वजीर आला पंजाब एडवोकेट जनरल अहमद अवैस के बयान की तायीद करेंगे? ये इस तरह के सवालात मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि 1 महीने के लिए अब हम इस समाअत को मुलतवी कर रहे हैं और उसके बाद हम इसकी रोजाना समाअत करेंगे और ये मामला निपटाएंगे। मैं समझता हूं अगर वो रोजाना इसकी समाअत करके निपटा दें तो उनका इस पूरी कौम पर बड़ा एहसान होगा यकीनन। और ये अल्लाह करे कि सारे मॉडल टाउन के लवाहिकीन को इंसाफ मिले। इनके कातलों, जो लोग कत्ल करने वाले थे, मशवरा करने वाले थे, जो इसके अंदर मदद करने वाले थे, खा वो किसी भी इदारे के अंदर छुपे हैं, सामने हैं, पीछे हैं, अल्लाह ताला उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए और गर्क करे और इबरत का मकाम बनाए। अब हम आते हैं दूसरे आम मसले की तरफ और वो है ओपन बैलेट सेनेट इंतखाबात। आपको इल्म है ये केस बड़ा इंतहाई अहमियत का अमल है और इस वक्त आज उसकी समाअत हुई है। अब इस आज की समाअत के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की आपको चीखो पुकार सुनाई देगी। उसकी कुछ वजूहात हैं। आज जो समाअत हुई है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही के अंदर, उसके अंदर ये इंदिया दिया गया है कि अब यकीनन ये जो ओपन बैलेट, अगर खुफिया बैलेट के जरिए भी इंतखाबात होते हैं तो जो मकसद है हुकूमत का, वो मकसद इसके अंदर पूरा होगा। और उसके अंदर क्या मकसद है? उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको बहुत सारे इख्तियारात हासिल है। ये बताया गया चीफ जस्टिस की तरफ से और जस्टिस एजाज उल एहसन साहब की तरफ से कि इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उसको बड़ा इख्तियार है। और फिर वीडियो ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं। तो आज से 40 साल हो गए हैं, 45 साल, उसके अंदर कौन सा इंसाफ फराम किया है? यानी इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर जो खरीदो फरोख्त होती है उसके अंदर कितने लोगों को नाअहल करार दिया गया? इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन का जो वकील है वो आज नहीं दे सका। तो अब जाती हैसियत के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल तलब कर लिया है। और कल तलब करने का मतलब यह है कि ये जो आज सवालात उठाए हैं, एक तो अटार्नी जनरल ने कहा कि सियासी जमातों ने और खास तौर पर जो हमारी वकला ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, उन्होंने जो ये सवाल उठाए हैं कि हमें जो है वो ये ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए, इस पर वो कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। यानी आप शफाफियत नहीं चाहते इलेक्शंस के अंदर और खास तौर पर जो वकला बॉडीज हैं क्या उनको इस तरह जेब देता है? इस पर जस्टिस एजाज उल एहसन ने भी कहा कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इस तरह जो उन्होंने किया है, हमें इस दायरा कार का तायन करना है कि हमारी जो बार्स हैं वो एक करारदाद मंजूर करती हैं, उसके बाद वो जजेस को भेजती हैं, तो क्या ये दायरा कार के अंदर आता है इस तरह वकला को? यानी उनका मतलब ये था कि वकला अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एक सवाल और अदालत की तरफ से उठाया गया कि ये जो मुअज़्ज़ज़ हमारे वकला हैं, क्या उनका ये जेब देता है कि वो सियासी जमातों के आलाकार के तौर पर उनकी राय इस तरह की हो? कोई आईनी और कानूनी राय तो हो सकती है, लेकिन इस तरह जो सियासी जमातों का बयानिया होता है उसको लेकर चलना, ये अटार्नी जनरल की तरफ से भी सवाल उठाया गया है। तो कल तक इसकी समाअत मुलतवी जरूर हुई है, लेकिन साथ ही ये कहा गया है कि जो सेनेट के अंदर जो इलेक्शन है उस हवाले से जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के हैं वो आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स के तहत बड़े वसी हैं, वो इसकी शफाफियत को यकीनी बनाएं। और साथ ही ये भी सवाल मुअज़्ज़ज़ जाहिद साहब की तरफ से उठाया गया, उन्होंने कहा कि बताएं जिस तरह बाकी इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस जिसके अंदर लोग वोट कास्ट करते हैं,
वोट तो सीक्रेट बैलेट के जरिए कास्ट हो गया, लेकिन उसके बाद जब धांधली होती है या उस चीज को बाकायदा देखना होता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो ये इस तरफ एक इंदिया दिया गया है कि इस तरह का रिकॉर्ड होना चाहिए कि जिसमें पता चले कि किस कैंडिडेट ने यानी मेंबर ने किसको वोट दिया है। अगर ये मामला हल हो जाता है तो फिर अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि हमारा मसला तो हल हो जाएगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि बेशक वो भी जो ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात होने हैं वो भी होने तो सीक्रेट ही है, लेकिन उसके जरिए पूरा जो सबूत है वो होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस पार्टी के बंदे ने किस अपने कैंडिडेट को वोट दिए या किसी मुखालिफ को वोट दिए, ताकि ये जो मंडी लगती है, खरीदो फरोख्त का बाजार होता है, ये बुनियादी मंशा है हमारी कि इसको बंद होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तशरीह का इख्तियार हासिल है। इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो लगता है ऐसे है कि अब जिस तरह वीडियोस का आज जिक्र हुआ है, जिस तरह मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान इस पर मुत्तफिक नजर आए हैं कि सेनेट इंतखाबात के अंदर मंडी लगती है, बाकायदा अराकीन बिकते हैं, तो इसका दरमियानी रास्ता जो है वो इस तरह का निकल रहा है जिससे कप्तान को एक बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है। जो वो चाहते हैं, कम अज कम ये जो मंडी लगने जा रही है इसके अंदर बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। अगरचे बहुत सारे अराकीन, डॉक्टर आमर लियाकत जैसे लोग भी कप्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह इन पर काबू पाया जाता है। तो आज की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओपन बैलेट के हवाले से समाअत थी, ये बड़ी हौसला अफजा थी और कप्तान की मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।